गुरु पर्व पे सभी साधक परमहंस गुरु नानक देव के चित्र पे फूल अर्पित करते हुए, मालिक दुख उसे ही देता है जिसे अपने करीब लाना चाहता है। एक पंक्ति जपजी साहिब में आती है, केतिया दुख भूख साध मार, यह भी दात तेरी दातार। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि प्रभु ये दुख भी तेरी कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाते हैं। एक अपाहिज सोचता है कि हे मालिक, अगर मैं चल सकता होता तो रोज तेरे दर पे आता, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर वो ठीक होता तो कभी ईश्वर के बारे में सोचता भी नहीं। याद करो, जब हम सुखी थे तो सांसारिक व्यवस्थाओं में ही व्यस्त थे। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, आपने पहले कभी मालिक को इतनी भावना से याद किया है जितनी भावना से आज कर रहे हैं? ये दर्द, ये दुख मालिक की कृपा है, क्योंकि ये हमें मालिक से जोड़ती है। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई। दुख असल मायने में दारू दवा है, और दवा तो कड़वी होती ही है, पर ठीक होने के लिए दवा तो पीनी ही पड़ेगी। भाव मालिक तक पहुंचने के लिए दुख तो सहना ही होगा। हकीकत तो यह है कि यदि पानी के बगैर सागर में डूबा नहीं जा सकता, तो पानी के बगैर सागर पार भी नहीं किया जा सकता। उसी तरह संसार दुखों से भरा हुआ है। अब यह हम जीवों पर डिपेंड करता है कि दुख में डूबकर उस मालिक को भुलाना है या दुखों को ही साधन बनाकर इस संसार सागर से पार उतरना है। अगर ज्योतिष पंडित सच होते, जन्मपत्री और कुंडलियां आदि मिलाकर किए गए विवाहों में कभी तलाक ना होता। अगर नजर लगने से बिजनेस में घाटा आता तो बिल गेट्स, अंबानी जैसे कब के सड़क पर आ जाते, क्योंकि इनको तो सारी दुनिया नजर लगाती है। अगर सूरज को चढ़ाया पानी सूरज तक जाता तो हमारी जनता ने सूरज अब तक ठंडा कर दिया होता। अगर पंडितों के हवन और ग्रंथियों के अखंड पाठ करवाने से भविष्य बदल जाता तो अब तक इन लोगों के बच्चे जरूर अरबपति होते। जरा सोचिए, रब दा सिमरण ते करम सब तो ऊंचा। परमात्मा का सुमिरण कीजिए, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ध्यान, समाधि, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, ये रास्ते हैं परमात्मा की तरफ जाने के। इन्हीं रास्तों पे जाके संत हुआ जाता है। तो आपको भी रब दा सिमरण ते करम सब तो ऊंचा, उस परमात्मा का सुमिरण यदि करते हैं, गुरु का सिमरण यदि करते हैं, तो सबसे ऊंचा कर्म है ये। और मनुष्य कर्म से बंधा हुआ प्राणी है। संसार उतना ही जरूरी है जितना अध्यात्म। हर एक चीज होनी चाहिए, तभी बात बनती है। सभी साधक शक्ति चक्र के लिए तैयार होते हुए, इसकी वीडियो पीछे आपको दिखाई दी है। इस शक्ति चक्र से मनुष्य के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के द्वार खुलते हैं। ये ऊर्जा चक्र साधक को फुलफिल करता है। इस ऊर्जा चक्र की पूरी वीडियो आप देख चुके होंगे जब तक ये वीडियो आएगा। तो डूबिए परमात्मा में, डूबना ही होगा परमात्मा में, तभी बात बनती है। उसके बगैर कभी कोई बात नहीं बनती है। तो इसमें डूबना है, और रब दा सिमरण ते करम शब्द ऊंचा। इससे ऊंचा कोई कर्म नहीं हो सकता कि भिन्न भिन्न प्रकार से परमात्मा को याद किया जाए। उस परम शक्ति में डूबने के लिए अपनी परम शक्ति को संचित करके हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बंद जरूरी है, हर एक चीज का बंद लगाइए, भीतर ऊर्जा इकट्ठी करिए। इस ऊर्जा को जाया मत होने दीजिए, तभी बात बनती है। हरिओम तत्सत।